आज बेटा आपको वेलकम किया जाता है 10th क्लास में, खुशामदीद कहा जाता है क्योंकि 9th का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 10th का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 10th का पहला चैप्टर 10th चैप्टर, क्योंकि 9th में आपने 9 चैप्टर पढ़े थे, वो वहाँ तक 9th का कंप्लीट हो जाता है। 10th का जो पहला चैप्टर है वो है 10th चैप्टर और उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, ठीक है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें हेल्प करेंगी पूरे चैप्टर में, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जिस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, एक ही मतलब है इसका। वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी एक ही चीज को कहते हैं, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। उसमें ये होती क्या है, ठीक है। ये ऐसी मोशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने 9th में पढ़ा था वाइब्रेटरी मोशन के बारे में, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पोजीशन या मीन पोजीशन के गिर्द अपनी मूवमेंट को रिपीट करता है, यानी कि ये अगर मीन पोजीशन है, इससे इधर फिर यहाँ और इससे इधर, इस तरह अपनी मूवमेंट जारी रखता है, इस तरह की इसकी मोशन को हम कहते हैं ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसा कि सीसा, पार्क में जो बच्चे झूला लेते हैं वो इस तरह मूव करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, सीसा एंड स्विंग। वो जो झूला होता है बच्चों का, इसमें बच्चे झूला लेते हैं, वो भी इसकी एग्जांपल में आता है। अब इसी की वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पीरियडिक मोशन होती है, यानी कि जो रिपीटेडली होती है, ठीक है, जो रिपीटेडली होती है, बार बार रिपीट होती है एक फिक्स पोजीशन, फिक्स पॉइंट के लिए, ठीक है, मीन पोजीशन। इसकी डेफिनेशन ये है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स द मीन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसमें डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है। सब बच्चों को समझ आ गई जी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद उसके बाद है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को पुश करती है, यानी खींचते हैं, या पुल करती है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ लाने के लिए या मेन पोजीशन से धकेलने के लिए, परे करने के लिए जो फोर्स हमें रिक्वायर होती है, हम उसे कहते हैं ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ये फोर्स हमारी क्या कहलाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। A restoring force push or pull the object performing oscillatory motion यानी कि वाइब्रेटरी मोशन towards the mean position, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मजीद देख लेते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला स्प्रिंग के साथ हम इस डायग्राम का सहारा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस डायग्राम में अगर आप गौर करें तो ये एक टेबल है, टेबल के साथ हमने स्प्रिंग को अटैच किया, फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग है, ठीक है, यानी कि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, इजीली मूव कर सके। ये टेबल है, इसके ऊपर ये स्प्रिंग को हमने किसी भी चीज के साथ बांधा हुआ है, इस तरह ये स्प्रिंग मूव कर सकता है, ठीक है। ये टेबल इस तरह ये स्प्रिंग बांधा हुआ है, ठीक है, उसके साथ इस स्प्रिंग को लगा के इसके साथ एक मैश अटैच, हल्का सा मैश अटैच किया गया है, वो M है। शुरू में एट रेस्ट है, यानी कि इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा। ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में, ठीक है। पहली कंडीशन अगर देखें जाए मेन पोजीशन पे, तो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। जब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव, ठीक है, ओ से ए की तरफ। ए क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन,
यानी कि मैक्सिमम पोजीशन, ठीक है। एक है हमारी मैक्सिमम पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आप देखें ये हमने फोर्स लगाई, ये जो x है, ये x इसमें डिस्प्लेसमेंट है, x इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट यानी कि फासला। जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, उतना ही ज्यादा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, इस पे रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और रीस्टोरिंग फोर्स उस साइड अपोजिट मूव है, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम के बारे में आप अगर देखें, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये किस तरह ऑब्जेक्ट मूव करता है और इसकी ये जो मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है, ठीक है। देखिए जब हम इसको यहां से O से A पर लाते हैं तो इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है x, यहां तक A पर आ जाता है। इसको हम छोड़ते हैं, इस पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है जो कि ऑब्जेक्ट को क्या करती है, वो पुल करती है टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन पे जाके रीस्टोरिंग फोर्स खत्म हो जाती है। अब ऑब्जेक्ट यहां पर रुकने की कोशिश करता है, लेकिन इस पे इनर्शिया की फोर्स एक्ट करती है जो ऑब्जेक्ट को O पर नहीं रुकने देती, बल्कि इसको पॉइंट B पर ले आती है, ठीक है। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी, B भी इसकी क्या है एक्सट्रीम पोजीशन। हमारे पास दो एक्सट्रीम पोजीशन होगी, एक A और दूसरी B, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जाकर B पर जाकर इसकी रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट B से O की तरफ आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी और इसकी स्पीड जो है वो कम होना शुरू। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट B से O की तरफ यानी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स को पुल करेगा, तो यहां पर इसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, B पॉइंट पर मैक्सिमम होगी और इसकी स्पीड ऐसे ऐसे कम होने शुरू होगी, ग्रेजुअली क्या होने शुरू हो जाएगी, कम होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट मूव करते हुए ऊपर आएगा, फिर इनर्शिया की वजह से ये आगे मूव करेगा A की तरफ, फिर A पर इसकी पोजीशन जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये O पर खत्म इसकी रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। यानी कि ये रेस्ट में कुछ नहीं रहेगा, फिर इनर्शिया इसको आगे मूव कराएगा, इस तरह ऑब्जेक्ट करते करते यहां पर फिर O पर जाकर रुक जाएगा, यानी कि इसमें स्प्रिंग ने इस तरह मूव किया, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में। एक बात और कि जब ऑब्जेक्ट A से O की तरफ जाएगा, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स O पर जाकर खत्म हो जाएगी और इसकी स्पीड जो है A से O की तरफ वो कम होगी, स्पीड वो A से O की तरफ स्पीड ज्यादा होगी, A से O की तरफ स्पीड क्या रहेगी ज्यादा, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये B से B की तरफ पहुंचते हुए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, O टू B पर जाते हुए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स इस पे क्या कर रही होगी ज्यादा। इस तरह ये स्पीड कम हो जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होती है और एट द एंड एक वक्त ऐसा आता है तो स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है और ऑब्जेक्ट इसमें आ जाता है रेस्ट में आ जाता है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ने O से A पर और O से B पर इन पॉइंट्स के दरमियान ऑब्जेक्ट ने बार बार यानी कि रिपीटेडली अपनी मोशन को दोहराया है, रिपीट किया है, ठीक है। इस तरह की मोशन हमारी क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया। अब हुक्स लॉ की तरफ देखते हैं, उसमें क्या कहा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। हुक्स लॉ के मुताबिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है x के, यानी कि जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे इसमें, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट या लेंथ में इजाफा होगा, ठीक है। और अगर आप फोर्स कम लगाएंगे, हल्की से लगाएंगे, तो इसके डिस्प्लेसमेंट में कमी होगी, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होगा या जो लेंथ में चेंज है वो क्या होगा, थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये डायरेक्टली का साइन खत्म किया, इक्वल टू क्या है माइनस किया, माइनस का साइन ये शो करता है, इसमें ये जो माइनस का साइन है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड पे है, जबकि फोर्स क्या है अपोजिट साइड है। डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे, फोर्स उस साइड पे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक इस साइड पे आ रहा है, दूसरा उस साइड। डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे, फोर्स इस साइड, ठीक है। इसलिए ये नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, इसलिए ये क्या है नेगेटिव साइन है। वेयर के इसमें जो k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये क्या है हमारे पास k क्या है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस का मतलब है हार्डनेस। अगर कोई स्प्रिंग जितना ज्यादा हार्ड होगा तो k की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी और अगर कोई स्प्रिंग जितना सॉफ्ट होगा उसमें k की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अगर आप इस बात को जरा गौर करें, इसके एग्जांपल को समझते हैं, जो ट्रैक्टर होते हैं उसमें स्प्रिंग
बहुत भारी किस्म का हार्ड किस्म का यूज होता है, मोटरसाइकिल या इस तरह की चीजों में बहुत हैवी किस्म के स्प्रिंग यूज किए जाते हैं। उसमें जो के की वैल्यू है वो ज्यादा है। अगर बॉल पेन हो या हेलिकल स्प्रिंग हो वो बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं, उसमें के की वैल्यू क्या होती है, कम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा देखते हैं एफ इसमें फोर्स है, एफ फोर्स है, के स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। एफ इज फोर्स एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एंड और जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहां से के की वैल्यू डालनी है, इस बात को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। ये x यहां पर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या रहेगा डिवाइड, यानी कि k इज इक्वल टू माइनस f बाय x, k इज इक्वल टू माइनस f बाय x एंड आपने f की वैल्यू पुट करनी है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। आपने 9 में पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक f इज इक्वल टू m, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक f इज इक्वल टू m। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, f की वैल्यू m में बाय x आ गया। अब आप जरा इसका तो होते हैं x यहां पर डिवाइड हो जाएगा, करेगा मल्टीप्लाई kx, ये क्या बन गया है kx। ठीक है, अब यहां पर माइनस है तो हमें चाहिए x और a, ये k मल्टीप्लाई है, इधर क्या रहेगा डिवाइड, k भी कांस्टेंट m भी कांस्टेंट, कांस्टेंट दोनों हमें ऐड करना है। यहां पर आ गया a और ये मैक्स है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, a यहां पर आ गया डायरेक्टली x इस साइड पे आ गया। ठीक है, a डायरेक्टली इक्वल टू मैक्स। ये बात साबित हो चुकी है कि इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, क्या चीज इस्तेमाल की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि हमने इसमें यही कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होता है। ठीक है, ये बात प्रूव होगी। अब इसमें एक फार्मूला है टाइम पीरियड का, स्प्रिंग के लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t = 2 पाई m by k का स्क्वायर, t = 2 पाई m by k का स्क्वायर। ठीक है, ये सब फार्मूला है। हाँ, इसमें एक टेबल है, वो टेबल भी आप समझ लीजिएगा कि एट ओ पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट किधर था ओ पोजीशन में था, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे पढ़ लिया। ऐसी एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में जो उसकी मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, हम इसको कहते हैं, ये इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, आपने ये कहा था ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से प्रोड्यूस हो, वो हम कहते हैं ये इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से प्रोड्यूस हो, हम कहते हैं इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा इसमें क्या करते हैं, यहां पर इसकी कोई पोजीशन नहीं, जैसे हमने इसको फेंका इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर एक्सट्रीम पॉइंट, ये a और b दोनों एक ही चीज है, एक्सट्रीम पॉइंट एक्सट्रीम, ये भी कोई। ठीक है, इनके लिए सेम प्रॉपर्टी होगी और ये जो है ये मेन पोजीशन है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन पे होता है यानी कि O पे होता है, उसकी मोशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगी, मैक्सिमम। एंड इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि उसकी कोई पोजीशन ही नहीं है, वो तो वही मेन पोजीशन पे दोबारा आ गया, यहां पर उसकी कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, क्योंकि मेन पोजीशन पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है ऑब्जेक्ट में, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और वहां पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी जीरो होती है, क्योंकि वहां पर उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, वहीं पे जाकर ऑब्जेक्ट जहां स्टार्ट किया था वहीं पे रुक गया है। मेन पोजीशन क्लियर। अब एक्सट्रीम क्या है, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, पहले एक बार काइनेटिक एनर्जी। अब इस पॉइंट, इसको हमने डिस्कस कर लिया है, इस पॉइंट पे ए पर, यहां पर ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम अपना मूव कर लेता है तो एक बार रुक जाता है। ठीक है, जैसे आप इसके ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं, एक हाइट पर जाके रुक जाता है, वहां पर उससे आगे उसकी स्पीड नहीं होती, रेस्ट में है। सेम इधर होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट जाकर रुक जाता है, उसकी कोई स्पीड नहीं होती, इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप इसने मैक्सिमम पोजीशन गेन कर ली है यहां से यहां तक, आपने इसको इस तरह किया होगा, अगर यू भी कर सकते हैं, आप एंड वन मूव करा सकते हैं। ठीक है, अभी ये यू मूव कर रहा है इस तरीके से, आप इसको यू भी हैंग कर सकते हैं, इस तरह ये मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह पोजीशन उस लिहाज से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं और से एक की तरफ जब यानी कि ए पोजीशन पर होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। हां, एक बात है उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा तब्दील होगी, यहां से
यही पॉइंट बी के साथ है। यहाँ पर इसकी स्पीड बिल्कुल खत्म हो जाती है, विद्यार्थी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 और करंट एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया।